हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैंने बताया था कि मेरे मिड टर्म्स जो हैं वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। तो उसके पहले मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही थी वो मैं दिखा रही हूँ। तो एक मोबाइल से मैं पढ़ रही थी, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, मतलब पढ़ने के बाद जो जिस पे पढ़ी थी बस वो रिकॉर्ड की थी, मतलब ऐसे कुछ क्लिप्स हैं केवल। तो इस वाले फ़ोन में मेरे डाउनलोड वीडियो था और मैं क्या देख रही थी, सुमित भैया के जो मैराथन थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हाफ ईयरली के, वो वाला वीडियो जो कि वो बहुत पहले अपलोड था, लेकिन मैंने नहीं देखा था क्योंकि मेरे हाफ ईयरली नहीं आए थे, लेकिन अब आ गए हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे 1 to 8 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब कि टिग्नोमेट्री तक आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जब रिवीजन करना स्टार्ट किया तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया। और मैं यहाँ पे पेन दिखा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक में शायद ख़रीदा था सारा, तो वो वाला ख़त्म हो रहा था बहुत सारा, तो वही मैं दिखा रही थी कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा। तो ये जो ये सारे क्वेश्चंस थे वो मैं जस्ट कुछ अक्टूबर में ही पढ़ रही हूँ अपने पेपर के पहले। और मैं बस 2-3 दिन के क्लिप्स ऐड किया हुआ है इसमें। और मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि मेरे संस्कृत और आईटी का पेपर एक ही दिन पड़ा है, लेकिन ऐसे शेड्यूल होने की वजह से स्कूल वाले लोग चेंज कर दिए हैं। इट मीन्स कि मेरा मोरल फिज़िकल का पेपर था जो कि हमारे मतलब कि कोर सब्जेक्ट नहीं है, मेन नहीं है, तो उसके जगह पे वो रिप्लेस हो गया है, ठीक है। तो मेरा 11 अक्टूबर को मैथमेटिक्स है और मैथ्स के बाद संस्कृत है मेरा। तो मैं आईटी पढ़ रही थी क्योंकि उस टाइम तक तो मेरे को लगा था कि आईटी का मेरा पूरा पार्ट ए आ रहा था, कम्युनिकेशन स्किल मेरे को उतना याद नहीं है उसमें, सॉरी। और वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देख रही थी और इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे वो वाले अंडरलाइन कर रहे थे कि पेपर में उससे थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो कोई पढ़ती ही नहीं हूँ वो ज़्यादा, तो इसीलिए। और मैं मैथ्स में बता दूँ कि मेरे को चैप्टर 4 में मे बी, हाँ चैप्टर 4 का मैं इंट्रोडक्शन देख रही थी, मतलब पेपर के जस्ट पहले, पता नहीं क्यों जब सारे क्वेश्चंस हो गए तो मैं एक बार चाहती थी देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसके एक्स कुछ मतलब डेफिनेशन आ जाते हैं, तो इसीलिए मन करा था। तो वो भी मैं पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने मैगी खाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ पे अभी आईटी पढ़ रही थी मैं, और बहुत अजीब डर लग रहा था, इतने जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मैथ्स के पेपर हो गए हैं, बता नहीं सकती कैसे हुए। मैं मतलब मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जैसा मैं सोची थी वैसा नहीं गया है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी का मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। एनीवे वो वाला पेपर हो गया मेरा, और मैं नहीं चाहती, पता है, मैंने उसको बैग में रखा और मैंने ये सोचा कि इसको ना दिवाली के बाद देखूँगी मैं। आई डोंट वांट टू चेक इट नाउ, क्योंकि इसको देखने की वजह से मेरे और पेपर ख़राब मत हो जाए। मैंने यही सोच के उस पेपर को अभी तक बैग में रखा हुआ है और मेरे को देखना भी नहीं है वो पेपर। मतलब मैं दिल से बताऊँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी मैथ्स की, और मतलब हर एक चैप्टर से, ऐसा नहीं है कि केवल एक ट्रिग्नोमेट्री को उठाई थी तो उसको पता नहीं क्यों। और लेकिन मतलब मैं जैसे सोचा था कि मेरा बहुत अच्छा जाएगा उतना अच्छा नहीं गया मेरा। और मेरा जो प्री बोर्ड फर्स्ट है मैं बता दूँ 15 दिसंबर से मेरा स्टार्ट हो रहा है, और प्री बोर्ड 2 जनवरी में स्टार्ट होगा, जिसके लिए मैं इतना डर लग रहा है मेरे को एक बात का कि डर क्या, तो बोर्ड ही आएगा कुछ 1-2 महीने में, अब 3 महीने में। तो फिर मेरे इतने कम डेज़ हैं कि 1 नवंबर को हम लोग का स्कूल खुलेगा 18 के बाद। और नहीं भी खुलेगा तो बीच में मतलब छठ पूजा और ये सब होने की वजह से कुछ बच्चे गांव जाएंगे और कुछ नहीं आएंगे, तो इसीलिए वो गैप डेज़ छुट्टी में ही जाएंगे सारे। और फिर प्रोजेक्ट हमें बनाना है उस छुट्टी में, और बहुत बहुत सारा काम मिला है, मतलब कि एक एक चैप्टर का 45 इतनी सारे पेजेस के बनाने प्रोजेक्ट। मैं संस्कृत पढ़ने बैठी थी, लेकिन मैं फिर मैथ्स उठा ली थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शायद 12-2 हो रहा है। और फिर मैं इंग्लिश का रिवीजन की, क्वेश्चन आंसर, मतलब कि लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स का आता है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन आंसर देख रही थी। और होप सो कि जिन लोगों के पेपर चल रहे हैं अच्छे जाते होंगे। और मेरा पेपर हो गया था मैथ्स का, मैं बता दूं मेरा पेपर कैसा गया था। इतने क्वेश्चंस चिपका चिपका के दिए हुए थे प्रिंट में, मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गया था।
पता है, जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकली तो मेरे जो क्लास के बच्चे थे वो बात करते हुए जा रहे थे। तो फिर एक बच्ची बोली कैसा गया तुम्हारा पेपर, तो मैं बता रही थी। तो मैंने जब पेपर देखा तो वो पूछी ये वाला क्वेश्चन की हो, तो मैं बोली कि हाँ किए, ये वाला किया। जब वो एक क्वेश्चन पे आई, उस क्वेश्चन नंबर याद नहीं है और याद करना भी नहीं उसको, तो वो स्पीड डिस्टेंस वाला टाइम था शायद, स्पीड ये कुछ था ऐसे करके। तो वो क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे आ रहा था, लेकिन वो पेपर में पता नहीं मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया, और वो सब केस बेस्ड स्टडी की वजह से हुआ, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी जस्ट उसके ऊपर वो दिया था, मैं उसको छोड़ ही दी मतलब। और टाइम ऐसे जा रहा था कि मतलब कि ऐसा लगा ना कि मैं 1 घंटे, अभी पेपर बीते हैं ठीक है, 1 घंटे वाले समझ में आए, MCQ ही मैं देखते देखते एकदम, या अभी 9 अक्टूबर 12/1 का मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो फिर मैं शायद अब पढ़ना बंद की थी उस टाइम। हाँ, और ये नेक्स्ट डे का है। तो मेरे जो केस बेस थे उसको छोड़ने के बाद मैं क्या ही बताऊँ, वो मेरा छूट गया 5 नंबर का। मैं और 4 नंबर का मेरा केस बेस स्टडी गलत होगा, पता नहीं कैसा ही क्या ऊपर। मैं अब संस्कृत निकाली हूँ और शायद वो प्रत्यय मैं देख रही थी और कुछ ऐसा ही। तो फिर मैं दिखाई ये वाला, बहुत बाहर अंधेरा अंधेरा हुआ था। और फिर मैं अगले दिन बैंक गई थी कुछ काम से, तो वहाँ पे मेरे 3-4 घंटे लग गए थे। तो ये होने के बाद फिर मैं घर पे आई और शायद मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं इंट्रो वाला जो बोल रही थी ना, मैंने यहीं पढ़ा है एक एक फार्मूला। फिर पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। ट्रायंगल चैप्टर फिर से रिवीजन की थी, और इसमें चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 का रिवीजन की थी फिर। और 8.3 का, सॉरी ये भूल गई, हाँ इसमें 8.3 का करी। और फिर 11:37 हो रहा था, और मैं सोशल साइंस में क्या कर रही थी, मे बी सिविक्स, सो फिर मैथ्स लेके बैठ गई। तो ये होने के बाद मैं पक नहीं रही हूँ क्या ये वाला करने से। मेरे को अब पता है, मैं बता दूँ कि मैं मैथ्स 5-6 दिन तक पढ़ूँगी नहीं, मतलब पेपर के बाद भी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम डेज बचे हुए प्री बोर्ड फर्स्ट के। और अगर प्री बोर्ड हाफ ईयरली में मतलब कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं भी आएंगे, तो एक रहता है कि चल प्री बोर्ड सेकेंड है, लेकिन अगर उसमें नहीं आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें किसी बच्चे की ना आए। सारे लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस टाइम तक ख़त्म हो जाते हैं। और 12:50 हो रहा था, 8 अक्टूबर में भी, हाँ 8 अक्टूबर। और बस एक एक दिन 1-1 मिनट पास हो रहा है इतना जल्दी जल्दी, कि समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर इतनी जल्दी आ गया, कैसे आ गया। और ये सब होने के बाद मैं बता रही हूँ, अगर आप में से किसी के हाफ ईयरली के पेपर अच्छे नहीं भी गए होंगे तो उसको ना अपने दिमाग के ऊपर लेके मत बैठिएगा प्लीज़। ये सब बात हटा के, और जितने टाइम बचे हुए हैं उसके प्री बोर्ड के लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा। प्री बोर्ड के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप प्री बोर्ड का जो पढ़ेंगे वहीं बोर्ड में भी, क्योंकि प्री बोर्ड में पूरे बुक आती है ना, पूरा सिलेबस होता है, तो आप जो वो रिविज़न करेंगे तो उसका हो जाएगा। तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ब्रेक लेते रहिएगा, ज़रूरी नहीं कि अभी एक पढ़ते रहना ऐसा भी नहीं। और बस मैं यही कहूँगी, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के कितने चैप्टर्स मैथ्स में ख़त्म हो गए हैं, और कितने लोगों के 9 चैप्टर तक हाफ ईयरली में आ रहे थे बट मेरे नहीं। और अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।